नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में हमने पिछले कुछ दिनों में जो ट्रेंड देखा है वो मैंने आपको बताया था कि इसका एक लेवल है 2966 का। अगर आपने मेरा क्रूड ऑयल का लास्ट वीडियो देखा होगा, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में तो 3092 का आप स्टॉप लॉस लेके इसे आप एज अ पोजिशनल कॉल भी आप ले ले सकते हैं। पोजिशनल कॉल का मतलब कि क्रूड ऑयल ने सेलिंग में एंटर कर लिया तो आप उसे कैरी ओवर भी कर सकते हैं। अगर आपने इस कॉल में एंटर किया है 2966 के पर मैंने ये कहा था कि उस दिन जहाँ पर भी ये क्लोज़ होगा आप इसमें आप एंटर कर सकते हैं। तो उस दिन वैसे 2977 इसका एक लास्ट ट्रेड प्राइस था, पर आप लेवल कोई भी मान सकते हैं, चाहे 2966 मान लीजिए, 2977 मान लीजिए। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो वही रहा 3092। अब इसमें हम देखते हैं कि उस दिन से अभी तक इसने ट्रेंड कैसा दिखाया है। देखिए 5 मिनट का चार्ट है अभी आपकी स्क्रीन पर। ये मैं बात कर रहा हूँ जिस दिन ये लेवल ट्रिगर हुआ था उसके अगले दिन का। उसके अगले दिन कुछ इस तरीके का एक फॉर्मेशन रहा था चार्ट्स पे। रेंज कुछ नहीं थी, मार्केट नीचे भी गया ऊपर भी गया, पर फाइनली इसने अपने आप को डेज हाई के पास आकर क्लोज़ किया। तो कुछ इस तरीके का इसमें ट्रेंड रहा था। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्रूड ऑयल में अगर ये नीचे ब्रेकआउट करता है तो आपको स्टॉप लॉस ऊपर का रखना है, और वो इस तरीके से आपको रखना है कि वहाँ पर आप रिवर्सल भी डबल करेंगे। सीधा सा एक मतलब है, 2966 पे आपने सेल किया, आपने स्टॉप लॉस लगाया 3092 का, ठीक है। मार्केट नीचे गया, इसने वैसे 2906 का भी एक लो लगा लिया था, 06 या शायद 07 का ऐसी कुछ इसने लो लगाया था। तो यहाँ से 60 पॉइंट नीचे तो ये ऑलरेडी दिखा चुका था। उसके बाद हम मान लेते हैं कि हमारी पोजीशन अभी भी होल्ड है। मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है और वो 3092 अगर ब्रेक कर देता है, पहली चीज़ कि हमारा एसएल ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप फ्रेश बाइंग पोजीशन में आप एंटर कर जाना। ये दो ट्रेड, एक ट्रेड आपका स्टॉप लॉस लगेगा, एक ट्रेड आपका फ्रेश बाइंग पोजीशन एंटर करेगा। और इस चीज़ को आप इसलिए करेंगे, देखिए मैं आपको चार्ट्स में एक पैटर्न बताता हूँ। हम 15 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये डाउन साइड आई, मार्केट अभी एक रेंज में है, यहाँ पर आ चुका है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि अगर ये इसी तरीके से ये ऊपर की तरफ मूव करता है, मैंने आपको लेवल बताया लगभग यहाँ का, इस लाइन का एक, इस लाइन के आसपास का एक लेवल बताया मैंने आपको, ये ब्रेक कर देता है तो आपको डबल बाइंग की पोजीशन में आना है। देखिए मैं उस केस की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी किस्मत इतनी ख़राब निकल गई कि ये यहाँ से डायरेक्टली ये ऊपर जाता जाता है, पहली चीज़ की किस्मत ख़राब हमारी रहेगी। दूसरी चीज़ के उसी ख़राब किस्मत को हम अच्छी किस्मत में ऐसे बदलेंगे कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, हमारा 120 पॉइंट के आसपास का हमारा लॉस हुआ, और उसके बाद हम इसमें बाइंग पोजीशन में एंटर कर जाएंगे। देखिए अगर ये 3092 अब अगर ये ब्रेक कर देगा ऊपर में, हम थोड़ा सा और टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं यहाँ पर, यहाँ हम देखते हैं ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है। और अब अगर ये ब्रेक हो जाती है तो क्रूड ऑयल में एक जो जंप आएगी वो काफ़ी तेज़ आएगी, जो इसे ऊपर की साइड ले जाएगी। देखिए व्यू हमें दोनों लेके चलने पड़ते हैं। आप कभी भी मार्केट में, और अगर आप सिर्फ एक साइड आप सोच के बैठ रहे हैं कि मार्केट में 100% बाइंग या 100% सेलिंग ही आप देखेंगे, उसके अलावा आप कुछ देखेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा जब मैं सेलिंग की कोई कॉल लेता हूँ तो मेरा यही व्यू रहता है कि सेलिंग की तरफ मार्केट रहेगा, पर अगर उसमें कुछ चेंज आना होता है तो मैं उसे इग्नोर भी नहीं करता, ठीक है। हम अभी सेलिंग की कॉल में हैं, मार्केट जो है वो ऊपर की साइड पे जा रहा है, ये जो हमें चार्ट्स पे नज़र आ रहा है। 3092 अगर ब्रेक होता है तो हमारा पहली चीज़ कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, दूसरी चीज़ कि डेफिनेटली हमें बाइंग की कॉल में एंटर कर जाना चाहिए। उसके रीज़न ये हैं, अब मैं वो चीज़ आपको समझाता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मान लीजिए ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इसने नीचे की साइड में ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से मार्केट में कुछ सपोर्ट उसे मिलता है, वो ऊपर की साइड में ब्रेक करना
शुरू कर देता है और फाइनली वो इस रेंज को फिर से ब्रेक कर देता है ऊपर की साइड में। तो ये जब ये ब्रेक करेगा तो उसमें उसके चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि वो अब उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो ये अपसाइड मूवमेंट एक ले लेगा और हमारा जितना भी एक डाउनसाइड ट्रेंड था वो सारा का सारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये ऊपर की साइड में मूव करना शुरू कर देगा। ये मैं उस केस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग इग्नोर करते हैं स्टॉप लॉस को कि नहीं यार मैंने सेलिंग की कॉल ली है, थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट ज़रूर चाहिए होगा, अगर वो 3000 के नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट ज़रूर चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम कॉमेक्स पर WTI क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 39.90। उसका ये मतलब है कि ये काफ़ी नीचे ओपन होगा, मतलब हो सकता है कि ये करीब करीब इन लेवल्स के आसपास ओपन हो जाए। तो डायरेक्शन जो है वो इसकी डाउन साइड पे ही है। अभी हमारा स्टॉप लॉस 3092 पे है। इसके लिए हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि उस स्टॉप लॉस को हम रिवाइज़ करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, आपको अगर स्टॉप लॉस रिवाइज़ करना हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो, आपको कुछ लेवल्स पता करने हैं, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल मार्केट रिपोर्ट MCX इस पर आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना हो तो आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चैनल ज्वाइन करना है तो मार्केट रिपोर्ट MCX, और मुझसे डायरेक्ट आपको कुछ लेवल्स के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है तो मार्केट रिपोर्ट 08। ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये मैं क्रूड ऑयल के लिए नहीं मैं बात कर रहा, मैं हर किसी आपकी जिस पोजीशन में भी आप फंसे हुए हैं या तो फंसे हुए, देखिए फंसे हुए में आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर लेवल में आपको कुछ बताऊं तो आपको उस लेवल को ध्यान में रखना होगा। कुछ लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर मेरा 10,000 का लॉस हो रहा है, मैं लॉस कैसे बुक कर लूँ। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने 100 रुपये पर 100 शेयर खरीद लिए, मैं इक्विटी की बात कर लेता हूँ। ठीक है, वो वहाँ से 97 रुपीज़ पर आ गया। तब आप मुझसे ये पूछते हैं कि अब इसमें क्या लग रहा है। मेरा व्यू अगर उस टाइम डाउन साइड का रहा, मैंने आपको ये कहा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि 95 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आपका सवाल सीधा ये होगा कि यार 500 रुपये का मुझे लॉस होगा कि, तो फिर मैं क्या करूं। देखिए, आपको कितने का लॉस होगा कितने का नहीं होगा, अगर आप ये सब सोचेंगे तो आप लेवल्स को ध्यान में नहीं रख पाएंगे। आप लेवल्स को तब ध्यान में रख पाएंगे अगर आप लॉस को भूल सकेंगे। आपने लॉस याद रखना है तो आप 95 भी क्यों पूछ रहे हैं मुझसे, आप सीधा बने रहिए मार्केट में, आप वेट कीजिए। वो आज 100 रुपये के ऊपर ट्रेड करेगा या फिर 2 साल बाद आएगा 100 रुपये के ऊपर वापस, तो आप तब का वेट कीजिए। तो कुछ इस तरीके का आपको ये खुद सोचना होगा कि आपको किस साइड बैठना है। आपको लेवल्स देखने हैं या आपको सिर्फ अपना लॉस देखना है कि मुझे लॉस हो रहा है तो मैं एग्जिट नहीं करूँगा, मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। तो आपको ये चीज़, ये कॉल आपकी ही होगी कि आपको सोचना क्या है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लेवल क्रूड ऑयल में मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। 3092 का लेवल आप इग्नोर ना करें। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो इसका फ्लो है वो डाउन साइड में ही है जब तक ये 3092 ब्रेक नहीं करता। डाउन साइड में कहाँ तक जाएगा वो अभी हम देखते रहेंगे आने वाले दिनों में, पर इसका व्यू जो है वो हमारा निगेटिव ही है जब तक ये 3092 अभी करंट मार्केट के हिसाब से ये ब्रेक नहीं करता। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम और बढ़ाते हैं, इसमें 4 घंटे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे एक इसकी जो ये रेंज थी, पहले इसने ये इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, उसके बाद इसने अपनी थोड़ी सी रेंज बढ़ाई, ऊपर की तरफ बनाई, इसने इस रेंज में ट्रेड करना शुरू किया। अब वापस ये जो लोअर बॉक्स था इसका, ये इसके अंदर एंटर कर चुका है और अभी हम देखते हैं कि ये किस तरीके की रेंज बनाता है, ऐसी बनाता है या फिर ये एक डायरेक्शन ले लेता है डाउन साइड की, उस पर हमारी नज़र रहेगी। तो जो भी रहेगा, लेवल्स हमें पता है, स्टॉप लॉस हमें पता है, नीचे की डायरेक्शन हमें पता है। देखिए, बाकी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप टारगेट कितने लेवल पे बुक करना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी ने उसी दिन बुक कर लिया और 20 पॉइंट उससे मिले, उसने 2966 पे एंटर किया और 2946 पे निकल गया। किसी ने 30 पॉइंट का रखा होगा, किसी ने 40 पॉइंट का। मैं आपको स्टॉप लॉस और डायरेक्शन, ये 2 चीज़ें हमेशा बताता हूँ। बाकी कहीं पर अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जाता रहता है, नीचे जाता रहता है, नीचे, तो वहाँ पर मुझे कुछ एक सफिशिएंट लेवल
ऐसा लगेगा कि यहाँ से मार्केट में अब वापस रिवर्सल के साइन आ सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। वरना मैं मार्केट के अगेंस्ट जनरली मैं कुछ सुझाव भी नहीं देता कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको बाइंग करनी चाहिए। प्रॉफिट एक तो हमें हो रहा हो और वो एक सफिशिएंट लेवल तक हमें हुआ हो, तो मैं एक कॉल दे देता हूँ कि हाँ यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पर एक इसका काफ़ी मेजर सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है, तो हम 4 घंटे से बढ़कर अब चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि एक डायरेक्शन हमें मिल रही है डाउन साइड की डायरेक्शन ये जो मिल रही है ये इस दिन के बाद इस दिन आई है। आप देखेंगे बीच में कोई भी कैंडल इस तरीके की कैंडल नहीं बनाई थी जिसने ऊपर ओपन हुआ हो और नीचे इतनी नीचे आकर क्लोज़ किया हो। ठीक है, काफ़ी एक अच्छी कैंडल थी। अभी हम देखेंगे आगे का इसका जो ट्रेंड है वो किस तरीके का रहता है। पर एक चीज़ ज़रूर है कि क्रूड ऑयल में अगर इस तरीके का एक मोमेंटम बनना शुरू होता है तो ये जो कर्व होगा ये इसे नीचे की तरफ ले जाता चला जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा क्रूड ऑयल पे आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।